हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 का 5th चैप्टर पढ़ेंगे 1, 2, 3। तो बच्चों वर्मर है सम पीपल यूज देयर बॉडी लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल फिंगर्स, आईज, फेशियल एक्सप्रेशंस etc टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। देमसेल्व्स मीन्स बच्चों वे स्वयं, और एक्सप्रेस मीन्स बताना। फेशियल एक्सप्रेशन मीन्स चेहरे का भाव, और बॉडी लैंग्वेज मीन्स शब्दों के जगह पर अपनी अंगुली, चेहरा या आँखों का प्रयोग करके अपनी बातों को बताना, यानी इशारा करके कुछ कहना। तो बच्चों कुछ लोग अपने विचारों को या बातों को व्यक्त करने के लिए या कहने के लिए चेहरा, आँख या अंगुलियों का प्रयोग करके कहते हैं। जैसे गूंगे, बहरे, ये व्यक्ति अपनी बातों को इशारा करके ही कहते हैं, यानी इशारा से ही कहते हैं। हैव यू मेट सच पर्सन्स? क्या आप ऐसे व्यक्तियों से कभी मिले हैं? इफ़ येस, वेयर डिड यू मीट देम? यदि आप मिले हैं तो कहाँ मिले हैं? डिड यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद एनी वन ऑफ देम? हाउ डू यू थिंक पर्सन्स कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज? चांस मीन्स बच्चों मौका, और इंटरेक्ट मीन्स मिलना जुलना। क्या आप उनमें से जो इशारे से बात करते हैं उनमें से किसी भी व्यक्ति से आपको मिलने का मौका मिला है? हाउ डू यू थिंक पर्सन कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज? आप सोचते हैं कि मनुष्य भाषा के बिना कैसे बातचीत करते, यानी भाषा नहीं होता तो हम लोग कैसे बातचीत करते? तो बच्चों ये था हम लोग का वर्मर। इसके बाद बच्चों हम लोग का चैप्टर है वंस देयर वाज अ रिच एंड पावरफुल किंग। पावरफुल मीन्स बच्चों शक्तिशाली, और रिच मीन्स अमीर या धनी। यानी एक समय की बात है, एक राजा था जो धनी था और शक्तिशाली था। ही थॉट दैट नो वन इन द वर्ल्ड वाज एज पावरफुल एज ही वाज। थॉट मीन्स बच्चों सोच या विचार, यानी वह राजा यह सोचता था कि उसके जैसा इस दुनिया में कोई शक्तिशाली नहीं है, यानी उतना ताकतवर कोई नहीं है जितना कि राजा। वर्ल्ड मीन्स बच्चों दुनिया। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट। नो वन मीन्स बच्चों कोई नहीं, यानी इसके बारे में वह किसी को बताया नहीं था। वह इस बात को अपने मन में ही रखा था कि वह इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली और धनी राजा है। वन डे ही बिगेन टू वंडर वेदर अदर कुड गेस व्हाट ही वाज थिंकिंग। थिंकिंग मीन्स सोच, गेस मीन्स अनुमान लगाना या अंदाज लगाना, वेदर मीन्स अगर या यदि, वंडर मीन्स बच्चों सोचना, बिगैन मीन्स शुरू करना। यानी एक दिन राजा ने सोचना शुरू किया कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह अनुमान लगा सके कि राजा क्या सोच रहा है, यानी उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सो ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड आस्क्ड देम टू टेल हिम व्हाट थॉट वाज इन हिज हार्ट। हार्ट मीन्स बच्चों दिल, सर्वेंट मीन्स नौकर, ऑफिसर्स मीन्स कर्मचारी, पदाधिकारी या दरबारी। इसलिए राजा ने अपने सभी दरबारियों को और नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या उनमें से कोई भी यह बता सकता है कि राजा के दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, यानी राजा क्या सोच रहा है। मेनी ऑफ देम मेड गेसेस, यानी बच्चों राजा के दरबार में जितने भी दरबारी थे और नौकर थे उनमें से सभी लोगों ने अनुमान लगाया। बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विद हिज आंसर। सेटिस्फाई मीन्स बच्चों संतुष्ट करना, यानी राजा के दरबार में जितने भी पदाधिकारी, कर्मचारी, नौकर आए थे सभी ने अनुमान लगाया, लेकिन किसी ने भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया, यानी उनके जवाब से राजा संतुष्ट नहीं हुए, यानी कोई भी व्यक्ति अपने जवाब से राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया।
देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड समवन हु कुड गेस हिज थॉट। मिनिस्टर मीन्स बच्चों मंत्री, और ऑर्डर्ड मीन्स आदेश दिया। यानी जब राजा के दरबारी, राजा के पदाधिकारी यह अनुमान नहीं लगा सके कि राजा के दिमाग में क्या चल रहा है, राजा क्या सोच रहे हैं, तब उसने अपने मंत्री को यह आदेश दिया कि वह ऐसे व्यक्ति का पता लगाए जो वह यह बता सके कि राजा क्या सोच रहा है, यानी राजा के दिमाग में क्या चल रहा है। He gave the minister exactly a month's time to find that person। और इस तरह के व्यक्ति का पता लगाने के लिए राजा ने मंत्री को ठीक 1 महीने का समय दिया। एग्जैक्टली अ मंथ मीन्स बच्चों ठीक 1 महीने का टाइम मीन्स समय। सर्च्ड एवरीवेयर बट ही कुड नॉट फाइंड एनीवन हु कुड गेस द थॉट इन द किंग्स माइंड। एवरीवेयर मीन्स बच्चों सब जगह, और सर्च्ड मीन्स खोजा, यानी मंत्री ने सभी जगह ऐसे व्यक्ति को खोजा, लेकिन उसे ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं मिला जो यह अनुमान लगा सके कि राजा के दिमाग में या राजा के दिल में क्या चल रहा है, राजा के दिमाग में क्या है। As the month was coming to a close, the minister became quite desperate। Desperate means बच्चों निराश होना या बेचैन होना। क्वाइट मीन्स बिल्कुल, यानी राजा ने जो मंत्री को 1 महीने का समय दिया था, वह दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था बच्चों, मंत्री निराश हो रहा था, वह बेचैन हो रहा था। बट हिज डॉटर चीयर्ड हिम अप बाय सेइंग दैट शी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब। लेकिन उसकी बेटी, मंत्री की बेटी ने यह कहकर उसे उत्साहित किया, यानी प्रसन्न किया कि वह ऐसे काम के लिए सही आदमी को ढूंढ लेगी, पता लगा लेगी। ऑल राइट लेट्स सी व्हाट यू कैन डू सेड द मिनिस्टर। यानी बच्चों तब मंत्री ने अपनी बेटी से कहा, ठीक है देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। व्हेन द अपॉइंटेड डे अराइव्ड द मिनिस्टर्स डॉटर ब्रॉट होम अ फूल। यानी बच्चों जब राजा के दरबार में उस व्यक्ति को प्रस्तुत करने का समय आया, तब मंत्री की बेटी ने एक मूर्ख व्यक्ति को घर लाई। द मैन वाज सेफर्ड इन देयर फार्म। फार्म मीन्स बच्चों खलिहान, और सेफर्ड मीन्स गड़ेरिया, यानी जो भेड़ों को चराता है। और वह जिस मूर्ख व्यक्ति को अपने घर लाई, वह आदमी उन्हीं के खलिहान में भेड़ों को चराया करता था। द यंग वुमन आस्क्ड हर फादर टू टेक द शेफर्ड टू द किंग। यंग वुमन मीन्स बच्चों मंत्री की बेटी, यानी उस मंत्री की बेटी ने मंत्री से कहा कि वह इस गणेरिये को राजा के दरबार में ले जा सकते हैं। द मिनिस्टर वाज शॉक्ड एट हिज डॉटर्स चॉइस। चॉइस मीन्स बच्चों पसंद होता है, और शॉक्ड मीन्स स्तब्ध या चकित होना, यानी मंत्री अपनी बेटी की पसंद पर चकित था। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर ही टुक द शेफर्ड टू द किंग्स कोर्ट। किंग्स कोर्ट मीन्स बच्चों राजा का दरबार, ट्रस्टेड मीन्स विश्वास। चूंकि मंत्री को अपनी बेटी पर विश्वास था, इसलिए वह उस गणेरिये को राजा के दरबार में ले गया। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड। असेंबल्ड मीन्स बच्चों सभा लग चुकी थी, ऑलरेडी मीन्स पहले ही, कोर्ट मीन्स दरबार, यानी राजा के दरबार में पहले ही सभा लग चुकी थी, यानी दरबार लग चुका था। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेफर्ड टू द किंग। प्रेजेंटेड मीन्स प्रस्तुत करना, यानी मंत्री ने राजा के दरबार में उस गणेरिये को प्रस्तुत किया। When the shepherd lifted his eyes to look at the king held up one finger। Held up means बच्चों ऊपर उठाना, और lifted means उठाया, यानी उस गणेरिये ने राजा के तरफ देखने के लिए ज्यों ही अपनी आंखें उठाई, राजा ने अपनी एक अंगुली ऊपर उठाया। At this the shepherd held 2 fingers। यानी बच्चों जब राजा ने एक अंगुली उठाया तो गणेरिये ने
2 अंगुली उठाई। देन द किंग हेल्ड अप 3 fingers, but at this the fool shook his head violently and tried to run away. Run away means बच्चों भागना, tried means कोशिश किया, violently means जोर से, shook means हिलाया। यानी बच्चों जब राजा ने एक अपनी अंगुली उठाई तो गणेरिये ने 2 अंगुली उठाया, और जब राजा ने अपनी 3 अंगुली उठाई तो गणेरिये ने अपना सिर जोर से हिलाया और उसने भागने की कोशिश की। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। और बच्चों यह गणेरिया और राजा के बीच में जो इशारे से अंगुलियों पर बातचीत हो रही थी, इस बात को मंत्री नहीं समझ पा रहा था। ही बेग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम। इसलिए उस मंत्री ने राजा से आग्रह किया कि महाराज कृपया मुझे विस्तार से समझाएं। यानी आप दोनों के बीच क्या वार्तालाप हो रही है, क्या वार्तालाप हुई, ये मुझे बताएं। When I held up 1 finger, said the king, I asked the man whether I alone was king. यानी राजा ने मंत्री को समझाते हुए बताया कि जब मैंने एक अंगुली उठाया तो मैंने उस गणेरिये से पूछा कि क्या इस दुनिया में मैं ही एक राजा हूँ और सबसे शक्तिशाली हूँ। बाई होल्डिंग अप 2 fingers, he reminded me that there is also God who is at least as powerful as I am. तो बच्चों राजा ने मंत्री से कहा कि गणेरिये ने 2 अंगुली उठा करके मुझे जवाब दिया, यानी मुझे याद दिलाया कि नहीं, इस दुनिया में आप ही सबसे शक्तिशाली और धनी राजा नहीं है, आपके जैसा ईश्वर भी है, यानी भगवान भी है, वह भी शक्तिशाली और धनी है। देन आई आस्क्ड हिम वेदर देयर वाज अ थर्ड एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड द एक्सिस्टेंस ऑफ द थर्ड। एक्सिस्टेंस मीन्स बच्चों अस्तित्व, और डिनाइड मीन्स इनकार किया, स्ट्रांगली मीन्स मजबूती से। यानी राजा ने मंत्री को बताते हुए कहा कि जब मैंने 3 अंगुली उठाया तो उस गणेरिये ने बड़ी मजबूती के साथ इनकार कर दिया और उसने कहा कि नहीं, तीसरा कोई अस्तित्व नहीं है। दिस मैन रियली रीड माई थॉट्स। यानी बच्चों राजा ने कहा मंत्री से कि वास्तव में इस व्यक्ति ने मेरे मन की बात को समझ ली, यानी इस व्यक्ति ने मेरे दिमाग या मेरे दिल में जो चल रहा था उस बात को समझ गया। आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई alone was powerful, but he has reminded me that there is also God, but no third. यानी राजा ने कहा कि मैं सोच रहा था, यानी राजा सोच रहा था कि वह इस दुनिया में अकेला सबसे शक्तिशाली राजा है, लेकिन उस गणेरिये ने उसे याद दिला दिया कि नहीं, यहाँ आपके जैसा शक्तिशाली भगवान भी है, लेकिन तीसरा कोई नहीं है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी पढ़ सकें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।